हेलो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन कराने वाली हूँ। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, जितने भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स देखते हैं वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है। ठीक है, जितने भी सेल्स या बैटरी आप यूज़ करते हैं वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फर्स्ट पॉइंट के और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज की वीडियो अगर पसंद आए तो फिर बाद में जो है लाइक कर देना, अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या प्रॉब्लम रही। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज का टॉपिक मैंने बताया रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेड प्लस ऑक्स। रेडॉक्स कहाँ से बना बच्चों, देख सकते हैं हम, रेडॉक्स रेड प्लस ऑक्स। क्लियर? देयर इज द two reaction. First one is reduction, second one is oxidation. By combination of reduction and oxidation that will be produce redox reaction. Okay, red means reduction and ox means oxidation. Clear? तो देख सकते हैं आप यहाँ पे रेडॉक्स जो वर्ड है वो कहाँ से जनरेट हुआ, रेड प्लस ऑक्स, रेडॉक्स। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। ओके, सो व्हाट इज द रिडक्शन? पहले हम ऑक्सीडेशन को समझेंगे, उसके बाद हम रिडक्शन पे आएंगे बच्चों। तो देखिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, डेशन, एडिशन, एडिशन। यहां से आप ये ध्यान रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, एडिशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, एडिशन। आई एम राइट? सो देयर इज addition of oxygen and removal of हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड बच्चों? क्या रहेगा यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन है उसका तो एडिशन रहेगा और जो हाइड्रोजन है वो क्या होगी, रिमूव होगी। ठीक है, दैट विल बी ऑक्सीडेशन। जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन दैट विल बी रिडक्शन। ओके, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन दैट विल बी रिडक्शन मीन्स देयर इज addition of hydrogen, there is addition of hydrogen and removal of oxygen, removal of oxygen। understand students? क्या रहेगा इस केस में, एडिशन जो है आपका हाइड्रोजन का रहेगा और जो रिमूवल होगा वो ऑक्सीजन का रहेगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? In the case of oxidation, there is the addition of oxygen. Oxidation means oxygen addition. In this case, there is the addition of oxygen and removal of hydrogen. Just opposite of oxidation, that will be reduction. In case of reduction, there is the addition of hydrogen and removal of ऑक्सीजन। क्या होगा बच्चों, एक केस में तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा और हाइड्रोजन का रिलीज होगा, एक केस में क्या रहेगा, हाइड्रोजन का एडिशन रहेगा, ऑक्सीजन का रिमूव होगा। अगर आपका या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिख जाए या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख जाए, दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है, दैट विल बी ऑक्सीडेशन। अगर आपका हाइड्रोजन का एडिशन होता दिख जाए और ऑक्सीजन का रिमूवल होता दिख जाए, दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाए, दैट विल बी रिडक्शन। अंडरस्टैंड? नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इट इज कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस कॉपर। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ से क्या हुआ है, पहले कॉपर किसके साथ था, ऑक्सीजन के साथ था। इट मीन्स अब कॉपर देखिए क्या कैसा अकेला है, ऑक्सीजन इसके पास नहीं है, तो इट मीन्स कॉपर ने क्या किया है, कॉपर ने यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिया बच्चों, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया है। क्लियर है? अब हाइड्रोजन ने क्या किया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने क्या कर लिया बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, क्योंकि जो कॉपर है उसने ऑक्सीजन दिया है, हाइड्रोजन ने एडिशन किया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ, कॉपर ने किया है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या बोलते हैं बच्चों, अभी मैंने बताया था आपको रिडक्शन। रिडक्शन होगा ना, मैंने आपको ये बोला था कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी तो हम उसको वही प्रोसेस बोलेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर, देखो बच्चों इस केस में कॉपर ऑक्साइड के केस में क्या हुआ, कॉपर ने अपने ऑक्सीजन को रिलीज किया है, हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन का एडिशन किया है। तो हाइड्रोजन ने जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया है तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन, कॉपर ने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया है, इट मीन्स रिडक्शन। क्लियर है, अब देखो यहाँ से हम 2 पॉइंट और समझते हैं। क्या, अब क्वेश्चन आपका यहीं से आता है जो मैं बताने जा रही हूँ। एक तो आपसे पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक आपसे पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये एजेंट पूछता आपसे। क्लियर, देखो एजेंट का क्या वर्क होता है, मीडियम की तरह वर्क करता है किसी भी काम को कराने के लिए। हम पहले ये समझते हैं एजेंट क्या काम करता है, एक मीडियम होता है किसी भी वर्क को कराने के लिए। जैसे कोई भी बीमारी, जब आपको मच्छर काटता है तो क्या करता है, मच्छर अपने जो स्टिंग्स होते हैं उस पर उस बीमारी को, यानी कि जो जहाँ से वो गंदगी से आया है, बैठकर वहाँ से आया और हमें जो उसने काट दिया, देन क्या हो गया, उसने ट्रांसफर कर दिया, वो एक एजेंट हो गया, बीच में एजेंट हो गया ना, लाइक एजेंट वो वहाँ पे वर्क कर रहा है, कौन, वो मच्छर। ठीक है, ऐसे ही कई बार क्या होता है ह्यूमन बीइंग का भी कुछ एक वर्क ऐसे होते हैं जो एज ए एजेंट जो है वो वर्क करते हैं। मीडियम एजेंट होता है बच्चों, मीडियम, दो चीज़ों को मिलाने के लिए एक मीडियम होता है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने नाम लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट। ठीक है, एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडेशन कराने वाला मीडियम। ठीक है, इट्स द मीडियम फॉर ऑक्सीडेशन, इट्स मीडियम फॉर ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं ना बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने भी बोला, एजेंट का मीनिंग क्या रहेगा, मीडियम रहेगा किसी भी वर्क को कराने के लिए, बट ये किसके लिए एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग के लिए। तो यानी कि जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन लिख लीजिए बच्चों यहाँ पे, ऑक्सीडेशन जो होगा उसको कराने के लिए एक क्या रहेगा, मीडियम रहेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो इट्स मीडियम फॉर रिडक्शन, ये रिडक्शन कराने के लिए मीडियम हो जाएगा, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ रहे हैं, तो देखो ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो मीडियम होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हुआ किसका हुआ बच्चों, H2। H2 ने क्या किया, ऑक्सीजन का एडिशन लिया अपने पास, तो इसका क्या हो गया, H2 से H2O में कन्वर्ट हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। जब तक ये लोसोफिल ऑक्सीजन नहीं करता, कॉपर ऑक्साइड जो है अपना ऑक्सीजन नहीं देता, तो क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो पाता, नहीं हो पाता। क्लियर है, तो यहाँ पे जो इसको ऑक्सीजन देने वाला है वो मीडियम कौन है, कॉपर। कौन है, कॉपर। अगर कॉपर ऑक्सीजन ना देता तो क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल था, नहीं था। ऑक्सीजन, कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को दिया है, एक मीडियम की तरह उसने वर्क किया है, उसको ऑक्सीजन दिया है, जिससे हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस केस में, इस इक्वेशन के केस में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा वो कौन रहेगा, कॉपर। कौन रहेगा बच्चों, कॉपर। ठीक है, कॉपर रहेगा बच्चों यहाँ पे, कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर हम रिडक्शन की बात करें, अब ये ऑक्सीजन तो दे देता कॉपर, और हाइड्रोजन अगर लेने वाला ना होता तो ये किसको देता, नहीं दे पाता। समझ रहे हैं ना, हाइड्रोजन जो अब यहाँ पे एक मीडियम है किसके लिए, रिडक्शन कराने के लिए। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लिया है किससे, कॉपर से। अगर कॉपर को ऑक्सीजन देने वाला ना मिलता तो ऑक्सीजन, कॉपर जो है अपना लॉस ऑफ ऑक्सीजन नहीं कर पाता। तो इस केस में क्या हुआ है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लिया है, तो यानी कि हाइड्रोजन क्या हुआ है कि मीडियम हुआ, किसके लिए, रिडक्शन के लिए। रिडक्शन के लिए कैसे, बिकॉज कॉपर ने क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिडक्शन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा बच्चों वो कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन।
कौन होगा? हाइड्रोजन। समझ रहे? तो क्वेश्चन जो है आपका वो ऐसे बनता है, आपसे या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट पूछते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों सीधा सा है, वो हो जाएगा जिसका क्या हो रहा हो, कौन होगा बच्चों? जिसका रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन कराने वाला जो मीडियम होगा, जिसका रिडक्शन होगा सामने वाले का, कभी तो इसका ऑक्सीडेशन होगा ना, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन कराने के लिए जो मीडियम रहेगा, यानी कि या अदर टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं, जिसका रिडक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जो हमारा क्या हो, एक मीडियम हो किसके लिए? रिडक्शन के लिए। यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा बच्चों। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कई बार आपको जो है लिखा मिलेगा क्या? रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। क्या? देखो मैं टर्म बोल रही हूँ, रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड, ये दो वर्ड और यूज होंगे बार बार। तो देखो रिड्यूस्ड क्या होगा? जिसका रिडक्शन हो। रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर का। तो कॉपर यहाँ पे क्या हुआ है? रिड्यूस्ड। हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो जो रिड्यूस्ड होगा वो तो हुआ है कॉपर और ऑक्सीडाइज्ड जो हुआ वो हुआ है हाइड्रोजन। समझ रहे हैं बच्चों? तो बच्चों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे फोकस करना है आपको कि बेसिकली होंगे क्या, ठीक है। चलो आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ZnO plus C it is converted into CO plus Zn। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ से ZnO से जब हम Zn पे जा रहे हैं, इट मीन्स क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है बच्चों। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन, ठीक है। हम यहाँ कार्बन से कार्बन ऑक्सीजन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हमें देखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताइए आप मुझे क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रहेगा बच्चों जिसका रिडक्शन होगा, यानी कि Zn। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा बच्चों जिसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कार्बन। क्लियर है? ये ध्यान रखना, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी बेसिकली वो कौन से होगी? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ जहाँ पे मिलेंगे, जहाँ जिस रिएक्शन में आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही मिलेंगे, वो हमारी क्या रहेंगी? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके बच्चों, अगर हम एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें, क्या एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो जो इसकी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होंगे, जो आपके इन्वर्टर बैटरीज के जो सेल होते हैं, इन्वर्टर बैटरीज के जो होती हैं, इन्वर्टर जो बैटरीज होती हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन के बिहाफ पे ही वर्क करती हैं, ठीक है। मैनी सेल्स जो होते हैं, मैनी अदर सेल्स जो होते हैं, टॉयज सेल्स जो होते हैं, टॉयज सेल्स की अगर हम बात करें, या फिर अदर जितने भी सेल्स होते हैं, बेसिकली जो है रेडॉक्स रिएक्शन के बिहाफ पे ही वो वर्क करते हैं। तो इसलिए हमें जो है रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो बच्चों, ये था आपका 10th लेवल का। अब मैं इसको जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बिहाफ पे आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उस पर फोकस करते हैं। चलो करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हमें कंपटीशन लेवल के बिहाफ पे या फिर अगर आप हायर क्लासेस में जब आप जाते हो तो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन होता है उसको हम अदर टर्म्स में ही समझते हैं। जो ऑक्सीडेशन होता है उसका मीनिंग रहेगा बच्चों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हमारे पास होगा क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रखेंगे दैट विल बी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल जिंक अपनी जो प्योर स्टेट में होता है बट ये इजीली जो है अपर फॉर्म में चले जाता है, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर निकाल देता है। तो यानी कि इसका क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर? समझ आए? अब देखो ऐसे ही हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम ले लेते इसका आयरन का ले लेते हैं। आयरन भी आपके 2 पॉजिटिव में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इसका भी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया।
ठीक है, यानी कि जहाँ पे आपका ये ऑक्सीडेशन जो स्टेट है ना, पहले जब प्योर फॉर्म में मेटल्स होती है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, बट जब उन्होंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों आपकी इंक्रीज होती है, क्या ये होती है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर 0 लिखा, यहाँ पे इसका चार्ज +2 लिख दिया, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। जहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होती है बच्चों, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होती है तो इट मीन्स कौन सा प्रोसेस है बच्चों, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिक्रीज मिली, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या मिली बच्चों, डिक्रीज मिली, तो वो आपका होगा इट मीन्स रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। देखो ये क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी करेगा तो यानी कि पॉजिटिव में चार्ज ऊपर बढ़ेगा ना किसी भी एलिमेंट पे, अगर चार्ज बढ़ेगा तो यानी कि जो उसका ऑक्सीडेशन पावर है वो बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसकी वो बढ़ रही है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इट मीन्स आपका कौन सा प्रोसेस है बच्चों, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और जब भी आपका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी तो आपका कौन सा प्रोसेस रहेगा, रिडक्शन प्रोसेस रहेगा। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये शो क्यों करते हैं, जनरली जो भी मेटल्स होती है क्या होती है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती हैं, तो जितनी भी मेटल्स होंगे वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मेटल्स बेसिकली कौन सा प्रोसेस देंगे, ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो जितनी भी नॉन मेटल्स होंगे बेसिकली क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, यानी कि रिडक्शन। तो देखो क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, किसमें कन्वर्ट हुआ, Cl में। क्लोरीन नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो जो है आपका किसमें कन्वर्ट होगा, क्लोरीन यहाँ पे आएगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव में जाएगा। अभी क्लोरीन 0 था, डिक्रीज हो गया, कहाँ गया, -1 में गया ना, -1 यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बच्चा यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था, 0 था, यहाँ पे चार्ज -1 गया, यानी कि 0 से तो डिक्रीज हो गया ना, 0 से डिक्रीज। मैंने अभी बोला अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी डिक्रीज होती तो कौन सा प्रोसेस रहेगा, रिडक्शन प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है, तो कौन सा प्रोसेस रहेगा, रिडक्शन प्रोसेस रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस ऐसे ही जो आपकी जितनी भी नॉन मेटल्स होंगे, जो नॉन मेटल्स होंगे ना बच्चों, नॉन मेटल्स वो बेसिकली क्या प्रोसेस शो करेंगे, रिडक्शन करेंगे। और जो हमारी मेटल्स होती हैं, मेटल्स क्या करती हैं बच्चे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, तो वो क्या करती हैं, ऑक्सीडेशन शो करती है। और 10th के भी आप पे ओनली आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीजन के एडिशन से रिडक्शन के जो है प्रोसेस, उसके बिहाफ पे हम इसको स्टडी करते हैं। ओके बच्चों, इसको नोट कीजिए। देखो बच्चों एक ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं, Zn + 2H पॉजिटिव, इट इज कन्वर्टेड इनटू Zn 2 पॉजिटिव + H2। देखो यहाँ से हम देख सकते हैं Zn ने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, इसीलिए तो 2 पॉजिटिव में गया। ठीक है, तो यानी कि इंक्रीज हुआ ना, 0 से +2 में जाना, नंबर इंक्रीज हुआ, तो कौन सा प्रोसेस हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे +1 से 0 पे गया, यानी कि क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना, तो ये कौन सा हो गया, रिडक्शन। ठीक है, आप ऐसे ही देखेंगे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी बढ़ रही है तो इट मीन्स कौन सा प्रोसेस रहेगा, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई तो कौन सा प्रोसेस रहेगा, रिडक्शन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आपको जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो अपनी क्यूरीज जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगी। बच्चों वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें, और जो बच्चे नए चैनल को प्ले वीडियो को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।